डियर फ्रेंड्स, हिंदी का आपका पेपर भेजा गया है 10th क्लास का किसी स्टूडेंट के द्वारा। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। उपन्यास है जो परीक्षा गुरु है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो इंदुमती है। इसके बाद में हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार कौन है, तो वो रामचंद्र शुक्ल हैं। जैसे आवारा मसीहा किस विद्या की रचना है, ये जीवनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं पहले भी कि आपका 2022-23 का जो है मॉडल पेपर जारी किया गया था बोर्ड से, और वो बोर्ड की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। उसका फुल सॉल्यूशन मैंने दे दिया है आपको, पूरे यूट्यूब पे यहीं पर मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, आप उसको देख लेना। और 2022 का ऑलरेडी जो पहले जारी किया गया था उसको भी हमने सॉल्व करा दिया, तो कंप्लीट फुल सॉल्यूशन इसमें भी मिलेगा आपको, और फुल सॉल्यूशन इसका भी मिलेगा। हर प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, चाहे बड़ा छोटा एमसीक्यू हो या फिर निबंधात्मक हो या एप्लीकेशन हो या लेटर हो अथवा हो या कुछ भी हो, तो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ध्यान रखना है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रमुख कवि जानते ही हो आप, तुलसीदास हैं। और सूरदास भक्ति काल किस शाखा के कवि हैं, वो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। और चरण कमल बंदो हरि गई में अलंकार आपको बताना है, इसमें रूपक अलंकार है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें 24 होती हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो शोक है। करुण मतलब दया। इसके बाद जो है आपका किस अलंकार में उपमय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो उत्प्रेक्षा में व्यक्त की जाती है। चौराहा में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास है। इसमें पेड़, तरु और द्रुम आदि कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के रूप हैं, यानी कि पर्यायवाची कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, हास हास ही को दंगा भया नंगा के विवाह में कौन सा रस है इसमें, तो इसमें हास्य रस है, ठीक है। यहाँ पर आपका लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा में कौन सा छंद प्रयुक्त है, तो इसमें सरोठा छंद प्रयोग किया गया है। कपूत का तत्सम जो है होता है कबूतर। इस कपूत जो तत्सम है किसका, कबूतर का। और कुंभकार तत्सम जो है वो कुम्हार का। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। और तथा प्लस एव की संधि कौन सी है, तो तथेव है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कवित्व में प्रत्यय कौन सा है, तो त्व प्रत्यय है इसमें। और फलेशु किस विभक्ति और वचन में है, तो सप्तमी विभक्ति और एक बहुवचन में है ये। तो यहाँ पर ये सारे आंसर्स हो गए। आते हैं हम ख पार्ट में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो भी आप प्रश्न ख पार्ट में देख रहे हैं ये सारे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, तो उसके लिए आपको 2022 का पेपर जो मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवाया उसको देखना होगा, साथ ही साथ आपको 2023 का भी देखना पड़ेगा। यानी कि 2022 का मॉडल पेपर देख लीजिए, 2023 का देख लीजिए, आपकी मैक्सिमम तैयारी उसी के माध्यम से हो जानी है। तो यहाँ पर जो है एक पहला पार्ट है जिसमें उपयुक्त का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और हमें अपने मित्र से क्या आशा रखनी चाहिए ये बताना है। अगला जो है फिर से रोहतास दुर्ग वाला जो दिया गया है इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद में जो है यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उपयुक्त अवतरण का पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख देना है। वह किसकी अकेली दुहाती थी ये भी आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। कृष्ण अपने मन की व्यथा किससे व्यक्त करते हैं ये बताना है। माता यशोदा कृष्ण को क्या खिलाती है ये आपको बता देना है। अथवा में फिर से दिया गया है आपको, यहाँ पर जो है उपयुक्त का जो है संदर्भ लिखना है, ठीक है। और इसके बाद में है किसी कठोर ध्वनि सुनकर किसकी कठोर ध्वनि सुन करके सूर्य के घोड़े अपने मार्ग से भटक जाते हैं ये आपको बताना है। उसके बाद में राम ने क्या खंडित कर दिया था ये आपको बताना है। अच्छी तरह से आप जानते हो कि राम ने क्या खंडित किया था। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें आपको अनुवाद करना है संदर्भ सहित हिंदी में। तो यहाँ पे हमने संदर्भ लिख दिया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वाराणसी पाठ से जो है उद्धत है या लिया गया है। और यहाँ पे जो अंश है इसका हम अनुवाद करेंगे, तो वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ और निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अनेक पर्यटक रोजाना दूर देशों से यहाँ पर आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके इनकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। इस तरह से है। और इसका आंसर और भी इसके जो पार्ट बचे हुए हैं वो आएगा, जरूर आएगा आपका वाराणसी वाला। तो उसके मैंने मॉडल पेपर में सॉल्यूशन करा रखे हैं। 2023 का आप देख लेना, 2022 का भी देखना, दोनों मत छोड़ना। अगर ये दोनों देख लेते हो तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा आपके लिए। और जितने भी अर्धवार्षिक हाफ ईयरली पेपर डाले जा रहे हैं, तो ये हाफ ईयरली जो भी पेपर्स हैं, चाहे वो 2022-23 का, ये जरूर देख लें। नए पैटर्न पे आधारित जो सारे प्रश्न पत्र डिजाइन किए गए हैं, 20-20 एमसीक्यू हैं, और बाद में खंड बी जो 50 नंबर का आएगा वो भी दिया गया। तो इसमें सब कुछ हमने बताया है। अथवा में आपको दिया गया ऑप्शन, तो यहाँ पे एक श्लोक है, इस श्लोक को बताना है। तो इसका संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वाराणसी पाठ से उद्धत है। और अनुवाद, जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ भस्म धारण करना आभूषण है, वहाँ कौपीन यानी लंगोट ही रेशमी वस्त्र है। वही काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी क्षमता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। ये पूरा का पूरा एज इट इज, ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर में आया हुआ था। मॉडल पेपर आपने पढ़ा नहीं, मैंने 15 दिन पहले सॉल्व करवा दिया है। आप लोगों को पढ़ने की आदत डालनी होगी,
तब जाके आपका एग्जाम जो है बेहतरीन हो पाएगा। तो मॉडल पेपर पढ़िए, उसमें ये पूरा का पूरा एज इट क्वेश्चन था और यही हमने इसको यहाँ पर जो है उसमें भी सॉल्व करवाया था। मॉडल पेपर पढ़िए, 2023 का करिए, कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, 1000 बार बोल रहा हूँ, चाहे आप विश्वास नहीं हो तो डाल के देखो, आपको जितने भी मॉडल पेपर मिलेंगे बिना सोल्यूशन वाले, बहुत सारे यूट्यूबर्स नाम से हैं, पता नहीं कौन कौन है, मैं नाम किसी का नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भी हैं कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं देता, केवल एमसीक्यू के दे दिए ज़्यादा से ज़्यादा, खूब जोर लगा के, वो भी सभी सब्जेक्ट के नहीं, कुछ एक आधे से। कोई हिंदी का सब्जेक्ट का टीचर है तो हिंदी का दे देगा, कोई आपका गणित का है या गणित का भी नहीं होगा, गणित का तो 3.5 घंटे का मैंने वीडियो बनाया, पूरा पेपर समझा दिया, अगर उस पेपर को देख लिया तो मैथमेटिक्स बुक ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24वां जो है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी जीवन परिचय, रामचंद्र शुक्ल का उसमें बताया है, जयशंकर का बताया है, राजेंद्र प्रसाद का बताया है, तीनों का आप वहां से देख सकते हैं, 2022-23 का मॉडल पेपर। इसके बाद में है आपका निम्नलिखित रचनाओं के नाम और उनके जीवन परिचय, सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल, इन सभी के बता रखे हैं मैंने, आप चेक कर लेना, आप देखोगे तो बोलोगे हाँ सर ने सही कहा था। अगला जो है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी आपको श्लोक लिख देना है और निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं और यहाँ पर जो है किसी एक के मेल से शब्द बनाना है और यहाँ पर भी आपको जो है प्रयोग करके ही शब्द बनाने हैं। उसके बाद में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों में संस्कृत में अनुवाद कर देना है, बहुत सारे वाक्य हैं, आपको 2 ही करने हैं इसमें से। और इसके बाद में इन सभी के मैंने करवा रखे हैं, मॉडल पेपर देखोगे तो ही पता चलेगा, बार बार में सोल्यूशन लिखने के बाद समय किसी के पास नहीं है, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो हिंदुस्तान को पढ़ाता हूँ, केवल एक बोर्ड को नहीं। तो यहाँ पर जो है निबंध लिखना है आपको, पर्यावरण प्रदूषण, इसका भी मैंने निबंध लिख दिया है, मॉडल पेपर मिल जाएगा, जनसंख्या वाला लिख दिया है, बेरोजगारी लिख दिया है, बेटी पढ़ाओ ये भी लिख दिया, सारा लिख दिया है, आप उनको देख लीजिएगा। और खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण और मेघनाथ का चरित्र चित्रण करना है, मैंने उसमें लक्ष्मण का आया था तो लक्ष्मण का करवा दिया था। और तुमुल खंड काव्य के आधार पर नवन सर्ग का जो है वर्णन करना है, नवा सर्ग जो है उसमें क्या बोला गया है उसको आपको यहाँ पे वर्णित करना है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर था। जरूर पढ़ें इन सभी क्वेश्चन पेपर को, जो जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उनको जरूर पढ़ें, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अगर आप वार्षिक परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो।